वंदे पुरुषोत्तमम। एक दिन हमारे परम श्रद्ध हरिनंदन दा ठाकुर जी को प्रणाम करके ठाकुर जी के पास बैठते हैं। ये समय 24 मई 1963 की बात है। ठाकुर जी के पास बैठ करके हरिनंदन दा एक प्रश्न पूछते हैं, मनुष्य जब मर जाते हैं और ये मरने के बाद ये फिर दोबारा वापस आते हैं, इसका तो कहीं कोई लेखा जोखा मैंने नहीं देखा। इसके बारे में आप कुछ बताइए। हम लोग जानते हैं मनुष्य का जन्म होता है, मृत्यु होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है इसके बारे में जानने का बड़ा कौतूहल होता है कि जन्म हुआ, मृत्यु हुआ, उसके बाद कहाँ जाते हैं और ये जन्म मृत्यु का क्या चक्कर है। इस बारे में परम दयाल से जब इस बात को पूछा गया तो ठाकुर जी हरिनंदन दादा को बताते हैं, देखो आप बड़े हुए, उसके बाद आपने शादी किए और धीरे धीरे उनसे आपका प्यार बढ़ा। आपकी स्त्री आपके लिए बहुत कुछ सहयोग करती हैं और आप भी प्रत्युत्तर में उनके बहुत सारे कार्यों में आप सहयोग करते हैं। इस तरीके से जीवन चलता है। फिर एक दिन आप संतान के माता पिता बन जाते हैं और फिर एक दिन ऐसा आता है, धीरे धीरे इस देह को भी छोड़ना पड़ता है। तो अगर देखा जाए, जब आपका स्त्री नहीं रहेगी तो जब आप अपने पुत्र या पुत्री को आप देखोगे तो उस पुत्री को देखकर लोग क्या कहेंगे कि इनकी माँ का नाम ये थी, पिता का नाम ये थे। अर्थात जब किसी बच्चे का माँ बाप नहीं भी रहता है लेकिन उनका रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उनका जो प्रोजेनी है वो प्रोजेनी रहते हैं और ये जो प्रोजेनी जब तक रहता है तब तक वो अपने माँ बाप का रिप्रेजेंटेटर के रूप में वो रहते हैं और ये परंपरा इस तरीके से चलता रहता है। ठाकुर जी बोलते हैं यही सब कुछ है। ये जो एक श्रुतिवाही जो चेतना है, ये चेतना जन्म जन्मांतर, जनरेशन टू जनरेशन ये चलती रहती हैं। जो सत्संग का जो थीम है, जीवन वृद्धि निरंतरम स्मृति चिदयते, ये जीवन निरंतर वृद्धि की ओर वो श्रुतिवाही चेतना के माध्यम से ये जनरेशन टू जनरेशन फ्लो करता हुआ ये आगे चला जाता है। ठाकुर जी बोलते हैं मैं जो बोल रहा हूं, जो मैं अपने नेकेड आई से देखता हूं, वही मैं बोल रहा हूं। फिर ठाकुर जी मृत्यु की बाद में बात को बताते हुए ठाकुर जी कहते हैं कि ये जो मृत्यु का जो समय होता है, ये जब लोग मृत्यु का समय होते हैं, कैसे मृत्यु होती है, उनके अंदर ये सारी चेतनाएं रहती हैं और ये चेतना रील की तरह आता रहता है और अंतिम समय में वहां क्या होता है, एक बहुत बड़ा शब्द वहां पे होता है। अब जब वो शब्द होता है और उस शब्द से
जो हमारा भाव जगत है, जो भाव हैं, जिस भाव का ये देह है, ये जो भाव है वो मुख्य स्रोत से छूट जाता है। आवाज की इतनी तेज होती हैं कि वो चेतना से अलग हो जाती हैं, और वो चेतना से जैसी अलग होती हैं, जिस भाव को लेकर के, वो भाव ही ये मृत्यु हो गया। लेकिन जिस भाव को उस समय भाव भूमि को उन्होंने प्राप्त किया, वही भाव भूमि का इसके बाद में देह बनता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं, हमारा जो बीज है वो जो बहुत भयंकर आवाज हुआ, और उस आवाज के माध्यम से हमारी जो चेतना है वो चेतना लुप्त हो गया, वो चेतना सुप्त हो गया, और वो महाचेतन से हम अलग हो गए। एक भाव के साथ, एक भाव भूमि के साथ हम अलग हुए हैं। और वही भाव भूमि बीजाकार में जब वही भाव भूमि का गर्भ को प्राप्त करते हैं, तभी उनका पुनः आविर्भाव होता है। यदि उस समय में जिस भाव भूमि में, अर्थात वो जो जस्ट जो आवाज हुआ, और हम भयभीत होकर के हमने अपने चेतन में जिस बात को पकड़ के रख पाया, वही बात बीज बना, वही भाव बीज बना, वही जो स्तर है, वही जो लेवल है, वो बीजाकार में बन करके हम रह गए। और वही भाव जहां पे भी होगा वहीं हमें अवतरण करना पड़ेगा, चाहे वो पशुजनी हो, चाहे वो मनुष्य जनी हो, चाहे मनुष्य में उच्च वर्ण में, उच्च वर्ग में हो, चाहे निम्न में हो। हमारी जैसा कर्म होगा, जैसा हमारी चेतना में था, उस चेतना से जितना हमने अर्जित कर पाया, वही हमारी मृत्यु के बाद का जो यात्रा है, उस यात्रा में सहयोगी बनता है। तो अर्थात हमें निरंतर प्रभु के कार्य में लगे रहना क्यों है। हमारा एक भी सांस, एक भी जो श्वास है, वो खाली नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सांस हमारा खाली जा रहा है, मृत्यु के समय में यदि उस सांस को पकड़ करके हमारा बीजाकार बनता है, हमारा भाव भूमि बनता है, तो हमारा जीवन बहुत ही निम्नगामी में जाएगा। लेकिन जिस श्वास में मैंने प्रभु का गुणागुण किया, उसी श्वास में मेरा बीजाकार बनता है, भाव बनता है, तो हमारा जो जीवन उच्च में जाएगा। इसीलिए एक भी श्वास खाली ना जाए कि हमारी अगर इस प्राण को त्यागना पड़े, जिस श्वास में भी हम प्राण को त्यागेंगे, वो श्वास ही हमें प्रभु के पार लगाएगा, वो प्रभु के चरण तक ले जाएगा। इतनी सत्साहस अगर हमारे अंदर है कि हमारा हर सांस प्रभु के लिए हम जीते हैं, हमारा हर सांस प्रभु के लिए है, हमें कोई डर नहीं है, तब तो हम मृत्यु और जन्म मृत्यु के परे हो जाते हैं, हम निर्भय हो जाते हैं, हम प्रभु के प्रभुमय हो जाते हैं, और प्रभु के भावराजी में प्रवेश करने में सफल हो जाते हैं, और प्रभु तब अपने चरणों में स्थान देते हैं। ऐसा हमारा ये जीवन, हमारा ये जन्म, हमारा ये मृत्यु, और मृत्यु के बाद भी जो यात्रा है, वो इस तरीके से हमारा यात्रा चलती रहती हैं। मूल बात है, हमारी इस यात्रा को, हमारा इस भविष्य की यात्रा को सुंदर बनाने के लिए और महंतम बनाने के लिए केवल अगर ज़रूरत है तो वो है प्रभु के साथ युक्त रह करके प्रभु के उस कार्य को ही जीवन में, अपने जीवन में हर रग रग में समा करके हमें चलना होगा। तभी प्रभु की दया हम सब के ऊपर बरसन होगी, और तब मानव जीवन का सार्थकता भी उसी में पूर्ण होगा, निहित होगा। वंदे पुरुषोत्तम।